ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। और आपको आज पहले ही ये बता देते हैं कि हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 2 इंटरमीडिएट बहुत ही सुंदर और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें आज हम रिएक्शंस की बात करेंगे, कैसे किसी रिएक्टेंट से आप प्रोडक्ट को बना रहे हैं और आने वाले रिएजेंट्स को हम कैसे यूज़ करेंगे। क्लास इसकी क्लास है और प्लीज़ पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा, मतलब पूरी क्लास ज़रूर कीजिएगा। आधी क्लास छोड़ करके जाएंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। आइए समझते हैं। तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास, वो जैसा कि आप सबको पहले से ही पता है, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का चैप्टर आप पढ़ रहे हैं। तो देखिए, हम लोगों ने रिएक्शंस भी लास्ट टर्न पर पढ़े हैं, नेमिंग रिएक्शंस पढ़े। आज हम लोग देखिए प्रिपरेशन पढ़ने जा रहे हैं क्लास, और वो प्रिपरेशन कौन सा है? प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल। आखिर कैसे आप इसे तैयार करेंगे, और इसको हम लोग क्लास पढ़ने जा रहे हैं बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है क्लास, ये कन्वर्जन में समझ लीजिए बेतोड़ जवाब देने वाला है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग GR भी कहते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। देखिए क्लास, जब कभी भी किसी भी एल्किल हैलाइड पर आप देखिए, ये एल्किल हैलाइड है RX, X यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। किसी भी एल्किल हैलाइड पर आप मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो जो कंपाउंड तैयार होता है वो RMgX, इसी को बोला जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है क्लास ये। RMgX को ऐसे ब्रेक किया जाता है, यहाँ से टूटता है, ये पार्ट माइनस में और ये वाला पार्ट प्लस में। तो इसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्लास आज हम बात करने वाले हैं प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल की। आइए देखते हैं, जैसे हम CH3MgI ले ले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, और रिएक्शन कराते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ HCHO, वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। आप HCHO को ऐसे ब्रेक कर लीजिए, HCH डबल बॉन्ड O। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आप ब्रेक कर लीजिए माइनस और प्लस में, तो ये यहाँ से टूट जाएगा, ये प्लस में टूटेगा और ये माइनस में। तो HCHO माइनस के साथ प्लस वाला पार्ट जोड़ दीजिए, और कार्बन पे प्लस है तो प्लस से क्लास माइनस को ऐड कर दीजिए। ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया। कौन सा कंपाउंड है ये? इंटरमीडिएट। अब क्या करते हैं, H2O और H+ ऐड कर देते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराने के बाद इसकी हाइड्रोलिसिस ज़रूर करते हैं। अब देखिए, हम इसकी हाइड्रोलिसिस करने जा रहे हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब हुआ वाटर ऐड करना, और यहाँ से आप इसको ब्रेक कर दीजिए HOH, तो माइनस MgOHI निकल जाएगा, और क्या बन गया? CH3CHHOH। कार्बन से एक CH3 है, इसे आप क्या पढ़ेंगे? 1 डिग्री अल्कोहल, है ना। अब देखिए, ये तो पहली रिएक्शन हो गई। दूसरा देखिए आप, अगर आप इसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर CH3CHO के साथ रिएक्शन कराएं, CH3CHO का मतलब क्या हो गया? एसिटल्डिहाइड, और यह किसके साथ हुआ रिएक्शन? फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। तो आप देखिए, इसको आप ब्रेक कर देंगे माइनस में और प्लस में,
यहाँ से एसिटाल्डिहाइड ब्रेक हो जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड, ये प्लस माइनस, तो CH3CHO माइनस के साथ प्लस वाला जोड़ दीजिए, और कार्बन पे प्लस है, प्लस से माइनस जोड़ दीजिए। इंटरमीडिएट यहाँ से H माइनस MgOHI। अब देखिए CH3CH3HOH, इसे आप क्या बोलेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल। अब देखिए अगर आप ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की CH3MgI आप एसीटोन से रिएक्शन करा दीजिए, CH3C डबल बॉन्ड OCH3 इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यह ऐसे ब्रेक हो जाएगा, माइनस प्लस। एसीटोन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से पूछा जा सकता है, बॉन्ड टूट गया तो CH3CCH3O माइनस के साथ प्लस वाला पार्ट जोड़ दीजिए और प्लस के साथ माइनस वाला जोड़ दीजिए, H2O H प्लस, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा H और OH में, तो माइनस MgOHI क्या बन जाएगा, CH3CCH3CH3OH। इसे ही बोलते हैं क्लास टर्सरी अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल की हम लोगों ने रिएक्शंस को कवर किया है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है क्लास, इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। आप एग्जामिनेशन के लिए कन्वर्जन में भी आएगा, आपसे फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल पूछ सकते हैं, आपसे एसिटाल्डिहाइड से 2 डिग्री अल्कोहल पूछ सकते हैं, और आपको एसीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल पूछ सकते हैं। तो यह क्या है क्लास, पहला वाला जो कंपाउंड था उसका नाम फॉर्मेल्डिहाइड है, दूसरे वाले कंपाउंड का नाम क्या था, रिएक्शन जो हुई है ये एसिटाल्डिहाइड है, और ये क्या है क्लास, एसीटोन। कि आप देख रहे हैं हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स, है ना। ये अल्कोहल्स की रिएक्शंस देखते हैं कैसे हो रही है। तो आप देखिए जैसे कि अल्कोहल आप सभी जानते हैं ROH, कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है क्लास। इस अल्कोहल की आप किन किन चीज़ों के साथ रिएक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे हम अगर मेनली कंपाउंड की बात करें, अगर आप R की जगह पर CH3OH लगा देते हैं या CH3CH2OH लिख देते हैं, यही 2 मेन अल्कोहल है जिससे अक्सर क्वेश्चन बन जाता है। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, मेथिल अल्कोहल, और इस कंपाउंड को क्या पढ़ेंगे आप, एथिल अल्कोहल, है ना। तो आइए कुछ रिएक्शन जो इम्पॉर्टेंट है उसे हम लोग पिकअप करके कवर करते हुए क्लास चलते हैं। तो देखिए जैसे पहला है, अगर हम ऑक्सीडेशन के लिए बात करें, देखिए ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करते हैं तो अगर आपके सामने रिएक्शन ऐसा आ गया CH3OH, तो K2Cr2O7 ऑब्लिक H प्लस रिएजेंट है क्लास, ऑक्सीडेशन करता है। तो करते क्या है, देखिए इस CH3OH को आप ऐसे लिख सकते हैं HCH2OH, बात तो यही है क्लास। तो आपने क्या किया, CH3OH को HCH2, देखिए CH3OH ही आएगा। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, वाटर निकल जाता है, जो निकल जाए उसको एरो के नीचे, तो बचा क्या HCH, और ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो O, तो क्या बन गया क्लास, HCHO। अब देखिए जैसे CH3CH2OH के साथ अगर आपको कराना होता, क्या लेते आप, K2Cr2O7 ऑब्लिक H प्लस, और ऑक्सीडेशन होना होता तो क्या करते आप, देखिए H2O निकाल दीजिए, क्या बन जाएगा CH3CHO, CHO। तो यह क्या बन गया क्लास, फॉर्मेल्डिहाइड। तो मेथिल अल्कोहल से फॉर्मेल्डिहाइड का कन्वर्जन भी आ सकता है, और यह क्या बन गया क्लास, एसिटाल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड की बात भी हो रही है और एसिटाल्डिहाइड की बात भी क्लास हो रही है, और हम लोग दोनों को कवर करते हुए चल रहे हैं।
अब देखिए, जैसे कि इसी में ऐसे भी आ सकता था CH3OH, आप Na2Cr2O7 भी मिल सकता है कंपाउंड, तो अब और H+ ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो बिल्कुल वही काम जैसे ऊपर ब्रेक करना बताए हैं क्लास, है ना। तो आप इसको ब्रेक कर देंगे तो क्या बन जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। एक कार्बन की अल्कोहल है क्लास, तो एक कार्बन की एल्डिहाइड बनेगी। 2 कार्बन की अल्कोहल है तो 2 कार्बन की एल्डिहाइड तैयार हो जाएगी। अब देखिए, ऐसे ही मान लीजिए ये CH3CH2OH होता, और अगर आप इस पर Na2Cr2O7 और H+ डालते, ऑक्सीडेशन हो जाता, तो ये H2O निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3CHO। एक बात और देखिए, अगर रिएजेंट चेंज करें, अगर ये CH3OH है क्लास, है ना, और आप KMnO4 डालते हैं, तो यह भी ऑक्सीडेशन कर देता है, और ये जो ऑक्सीडेशन करेगा तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन होता है। आप CH3OH को HCH2OH ही हमने बताया, तो H2O आप रिमूव कर दीजिए। जब H2O निकल जाएगा क्लास, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कराता है, तो HC दोनों ऑक्सीजन ऐड हो जाएंगे, तो HCOOH, इसे आप क्या बोलेंगे क्लास, फॉर्मिक एसिड। ऐसे ही देखिए, CH3CH2OH अगर 2 कार्बन की अल्कोहल है, आप इस पर क्लास KMnO4 डालकर ऑक्सीडेशन करते हैं, तो वही हाल, ये H2O रिमूव हो जाएगा और दोनों ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3COOH, और इसको ही कहते हैं एसिटिक एसिड। तो इस तरीके से ये बात किसकी है क्लास, ऑक्सीडेशन की बात हो गई। अब देखिए, जैसे हमारे पास रिएक्शनें हैं, अगर आप रिएक्शन कराना चाहें अल्कोहल की, तो विथ PCl5, किसके साथ क्लास, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। कोई भी अल्कोहल है, अगर वो PCl5 रिएजेंट आप यूज़ कर रहे हैं, देखिए, तो ये OH को हटा करके वहाँ पर क्या लगा देगा, Cl, और क्या रिमूव हो जाता है, POCl3 और HCl। आप मेन ये काम देखिए कि PCl5 का वर्क क्या है। PCl5 का वर्क ये है कि वहाँ पर ये OH को हटाएगा और Cl को लगाएगा। R कुछ भी हो सकता है। आप देखिए, अगर रिएक्शन विथ PCl3 कराते क्लास, तो ये ROH है, अगर आप PCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो H3PO3 रिमूव हो जाएगा, है ना, और RCl आ जाएगा। तो OH ग्रुप को हटा करके क्लोरीन ग्रुप को जोड़ देता है कौन, ये PCl3 वाला कंपाउंड जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे अगर आप इसी की रिएक्शन विथ SOCl2 कराते हैं, थायोनिल क्लोराइड, तो ये ROH है, और जैसे ही आप इस पे SOCl2 डालेंगे तो ये HCl रिमूव कर देता है, SO2 रिमूव कर देता है, और इस R के साथ Cl, यानी कि देखिए, PCl5 हो चाहे PCl3 हो चाहे SOCl2 थायोनिल क्लोराइड हो, इन सब का मेन काम क्या है, OH को रिमूव करना और उसकी जगह पे Cl को लगा देना। तो OH ग्रुप हटा करके Cl ग्रुप को ऐड कर देता है ये ग्रुप। देखिए क्लास, और रिएक्शन की बात करें तो हमारे पास जैसे ग्रेगनॉड रिएजेंट के साथ अगर आप कराते हैं, तो ग्रेगनॉड रिएजेंट क्या है, जैसे CH3MgI, आप इस पे अल्कोहल ऐड करिए CH3OH, तो देखिए ग्रेगनॉड के साथ ये ब्रेक कैसे होता है, O और H के बीच की बॉन्डिंग टूट जाती है माइनस और प्लस में, ये यहाँ से माइनस और प्लस में। रिएक्शन कैसे होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ड्राई ईथर के साथ प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। देखिए माइनस के साथ प्लस जोड़िए, क्या बन जाएगा, CH4CH3OMgI, क्या बन गया क्लास, ये मेथेन तैयार हो गया, है ना। तो इस तरीके से हम लोग रिएक्शन को कवर कर सकते हैं।